हाल ही में मालदीव ने नॉन लीथल वेपन्स और ट्रेनिंग रिसीव करने के लिए चीन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एग्रीमेंट से संबंधित कुछ मेन फैक्ट। इस एग्रीमेंट में चीन से मालदीव तक मेजर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज और कई सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अब इस बात पे भी नजर डालते हैं कि इस डिफेंस एग्रीमेंट का भारत पर क्या इफेक्ट होगा। हालिया मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट मालदीव और चीन के बीच मिलिट्री रिलेशंस में रिमार्केबल डेप्थ को दर्शाता है। दूसरा, बढ़ता चीनी प्रभाव। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से रक्षा के संबंधों में ये बदलाव चिंता का विषय है, क्योंकि इससे चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरा, रीजनल सिक्योरिटी पर प्रभाव। मालदीव हिंद महासागर में स्थित भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट सी रूट है। मालदीव की डिफेंस कैपेबिलिटीज में कोई भी इंप्रूवमेंट, भले ही वो नॉन लीथल हो, रीजनल सिक्योरिटी की मोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। चौथा है भारत मालदीव रिलेशन। भारत और मालदीव लंबे समय से हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशन शेयर करते हैं। 1965 में अंग्रेजों द्वारा द्वीपों पर कंट्रोल छोड़ने के बाद भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। 1976 की मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी के तहत मालदीव ने मिनिकॉय को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है। हालांकि प्रेजेंटली मालदीव का इंडियन पर्सनल को वापस लेने और चीन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने का डिसीजन भारत के साथ मालदीव के बढ़ते नॉन कोऑपरेटिव और हॉस्टाइल रिलेशंस का संकेत है। चलिए अब समय है आगे बढ़कर ये जानने का कि भारत मालदीव संबंध क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। 1965 में मालदीव की अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने देश के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखे। मालदीव में एंटी इंडिया सेंटीमेंट के विस्फोट के बाद 2018 से दोनों देशों की दोस्ती फिर से शुरू हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बढ़ा है। 2018 में प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली के जीत ने मालदीव की इंडिया फर्स्ट की कमिटमेंट को दोहराया, जो भारत की अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति का पूरक है। दूसरा है इकोनॉमिक रिलेशंस। बाइलेटरल ट्रेड 1981 में दोनों देशों ने एक ट्रेड एग्रीमेंट किया। 2018 में टोटल बाइलेटरल ट्रेड 288.99 मिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो भारत के पड़ोसी देश स्पेशली पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम है। भारत 2020 में मालदीव के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के रूप में सामने आया। तीसरा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। 2004 की सुनामी और 2014 के वाटर क्राइसिस के दौरान भारत ने ऑपरेशन नीर के तहत मालदीव को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ हेल्प भेजी। चौथा है टूरिज्म। भारत मालदीव में टूरिस्ट का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। 2019 में दोनों देशों ने अद्दू अटोल के 5 द्वीपों में अद्दू टूरिज्म एरिया डेवलप करने और सबसे उत्तरी हा आलिफ अटोल में होराफुशी पर एक बॉटल्ड वाटर की सुविधा स्थापित करने के लिए कई मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किए। नेक्स्ट अप इज मेडिकल टूरिज्म। मालदीव भारत की मेडिकल टूरिज्म इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मालदीव के सिटीजन्स को भारत द्वारा दिए गए 4,95,000 में से लगभग 45,355 मेडिकल टूरिस्ट वीजा दिए गए हैं। नेक्स्ट अप इज हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान। मालदीव में मोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसी योजना के तहत चलाई जाती हैं, जो कम्युनिटी नीड्स द्वारा डायरेक्टेड होती हैं। ये दोनों देशों के डेवलपमेंट कोऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की राह को जानते हैं। मालदीव में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने के लिए भारत को अपने करंट प्रोजेक्ट्स जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP को पूरा करना होगा। मालदीव में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की दर उच्च है। मालदीव में भारत के HICP में ऐसी परियोजनाएं शामिल होनी चाहिए जिनका एम युवाओं के बीच रोजगार क्षमता में सुधार और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। चीन के प्रभाव से निपटने के लिए भारत को मालदीव में चीनी परियोजनाओं के लिए रिलायबल और अट्रैक्टिव ऑप्शन पेश करना चाहिए। टेररिज्म और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए भारत को मालदीव के साथ मजबूत रक्षा संबंध बहाल करने चाहिए।
रूलिंग गवर्नमेंट के साथ क्रिएटिव फॉर्म से जुड़ने और कंपीटिंग इंटरेस्ट को संतुलित करते हुए इंटरनल पॉलिटिक्स के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए फॉरेन पॉलिसी के गोल्स को डोमेस्टिक प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करने की क्षमता की आवश्यकता होगी। चलिए इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष जान लेते हैं। भारत मालदीव संबंधों का एक लंबा और फ्रेंडली इतिहास है, लेकिन इंडिया आउट अभियान, चीन का अधिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और क्लाइमेट चेंज जैसी इंटरनल करंट चैलेंजेस ने दोनों देशों के बीच संबंधों को स्ट्रेसफुल बना दिया है। भारत को मालदीव से संबंधित क्षेत्रीय और ग्लोबल इश्यूज के सॉल्यूशन के लिए एक मजबूत और अधिक फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स बनाने पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब समय है एक मेंस क्वेश्चन का। भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों के समाधान हेतु आगे की राह लिखिए। Write the way forward to resolve various issues and challenges in India-Maldives bilateral relations. You all may leave your answers on our Telegram channel, and if you have not subscribed our YouTube channel yet, kindly do it. Thank you so much.